तो हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम में ऑप्शन बाइंग का जो क्रेज है वो बढ़ते जा रहा है और बहुत से लोग जो है ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ऊपर से सोने पे सुहागा हमारे सेबी ने जब से जो है रूल्स चेंज किए हैं और ऑप्शन सेलिंग को और भी ज्यादा महंगा कर दिया है और उसमें और भी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया है और ऊपर से जो है आपका लॉट साइज भी चेंज हो गया है। तो एक तरफ से रूल्स चेंज होने की वजह से ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बढ़ गया है और वहीं पे लॉट साइज भी 3 गुना हो गए हैं निफ्टी में, तो उसकी वजह से भी आपका कैपिटल 3 गुना बढ़ गया है। तो अब क्या हुआ है कि जो ऑप्शन सेलिंग के लोग हैं, जो कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग करते थे, वो ऑप्शन बाइंग की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। ऊपर से निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ के सभी इंडेक्स की एक्सपायरी को जो है मंथली कर दिया गया है। तो अब आपको वीकली ऑप्शन बाइंग करने के लिए केवल 2 ही इंडेक्स बचे हैं, वो है निफ्टी और सेंसेक्स। तो इसकी वजह से जो है सबके मन में काफी कंफ्यूजन है कि अब कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करे, कोई नई स्ट्रेटेजी की तरफ जाए या पुरानी स्ट्रेटेजी को फॉलो करे। और हमारे अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग सोचते हैं कि कोई पेड इंडिकेटर हो, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड इंडिकेटर हो जो कभी लॉस ना दे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है और ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100 टाइम जो है आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, किसी पेड स्ट्रेटेजी की तरफ नहीं भागना है। जो हमारे पास फ्री में अवेलेबल है वही हमारे लिए इनफ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक सिंपल सी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी देखेंगे जो कि है तो सिंपल लेकिन आपको 90% ऑफ द टाइम प्रॉफिट करा के देगी और उसे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना है और रूल्स को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बाकी स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा असरदार है। तो हमें ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं होती है। जितना ज्यादा आप ऑप्शन बाइंग को सिंपल रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका ट्रेडिंग सॉर्टेड होगा। तो सिंपल एंड सॉर्टेड ट्रेडिंग के लिए आपको सिंपल स्ट्रेटेजी लेनी होगी जो कि बहुत ज्यादा कारगर हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी को जानेंगे जिसमें हम लोग वीवेप का यूज करेंगे, साथ में हम लोग ईएमए का भी यूज करेंगे और पूरा का पूरा जो है स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करेंगे और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही जो है हम लोग ट्रेड लेंगे और साथ ही मैं आपको आज लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगी। इस स्ट्रेटेजी को हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स में कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि सभी इंडेक्स की एक्सपायरी मंथली हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, वीकली एक्सपायरी में ही काम करेंगे क्योंकि ऑप्शन बाइंग का प्रॉफिट वीकली एक्सपायरी में ही ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए आप इसको निफ्टी या सेंसेक्स दोनों में से किसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक निफ्टी ट्रेडर हूं, मैंने जब से काम चालू किया है तब से मैं निफ्टी में ही ट्रेड करती हूँ। तो हम लोग इस स्ट्रेटेजी को आज निफ्टी में ही देखेंगे। बाकी इस स्ट्रेटेजी में आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, टारगेट स्टॉप लॉस जो भी होगा वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो आइए हम लोग सिस्टम पे चलते हैं और इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में जानते हैं। पर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आप और हम ऐसे ही मिलते रहें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेना है। मैं निफ्टी में यूज कर रही हूँ इसलिए मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर रही हूँ। अगर आप सेंसेक्स में ये स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल सेंसेक्स में भी काम करेगा, तो आप सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर सकते हैं। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसको आप वीकली जो है वीकली एक्सपायरी में फॉलो कीजिएगा, मंथली एक्सपायरी के लिए ये स्ट्रेटेजी नहीं है। तो मैंने जो है यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। आपको कंफर्मेशन के लिए निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, बाकी आगे कौन सा चार्ट ओपन करना है वो मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। तो देखिए आज 11 नवंबर है और आज ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आज मैं लाइव ट्रेडिंग भी करके आपको दिखाऊंगी। इस स्ट्रेटेजी के लिए आप यहाँ पे जो है पहले वीवेप लगा लीजिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको इंडिकेटर लगाने आता है। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने वीवेप लगा दिया है और वीवेप का जो आप कलर देख रहे हैं ये रेड कलर का है। इसके बाद आपको जो ईएमए लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, सिंपल या वेटेड नहीं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, इसकी लेंथ को आप 9 रखिएगा और यहाँ मेथड में ईएमए सेलेक्ट कीजिएगा, सोर्स में क्लोज। ये सब आपका ऑटोमेटिक रहता है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आपको 9 ईएमए लगाना है। यहाँ लेंथ में अगर कुछ और होगा तो आप ओपन करके यहाँ 9 कर लीजिएगा। मैंने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसको ग्रीन कलर में रखा है, आपको जो कलर पसंद है आप उसमें रख सकते हैं। यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए आपका ये जो ग्रीन लाइन है ये आपकी ईएमए की लाइन है और ये जो रेड लाइन है वो आपकी वीवेप की लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग कॉल का कंडीशन जान लेते हैं। आपको कॉल बाय कब करना है, ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है, यहाँ हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे, केवल बाइंग की कंडीशन देखेंगे। तो देखते हैं कि कॉल बाय कब करना है। जब भी आपकी ग्रीन लाइन मतलब ईएमए की लाइन ऊपर हो जाए और जो वीवेप है वो नीचे हो जाए,
क्रॉस हो या ना हो, क्रॉसओवर कई बार ऐसा होता है कि पहले दिन ही मतलब पिछले दिन ही जो है क्रॉसओवर हो चुका होता है और मार्केट जब एक तरफा रहती है तो क्रॉसओवर नहीं होता है, तो हमें क्रॉसओवर को नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि जब भी ग्रीन लाइन मतलब ईएमए की लाइन ऊपर हो जाए और वीवेप जो है नीचे हो जाए, और ये पहला कंडीशन था। तो यहाँ पे आपका पहला कंडीशन दिख रहा है कि ग्रीन लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है। दूसरा कंडीशन सुन लीजिए, जाहिर सी बात है जब हम लोग कॉल खरीदने की बात कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही होगी तो ग्रीन कैंडल बन रही होगी। तो जब पहला कंडीशन मैच हो जाए, वीवेप जो है नीचे हो जाए, ईएमए ऊपर हो जाए और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो दोनों के ऊपर क्लोज हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ओपन हुई है और ये जो क्लोज है ये ग्रीन लाइन मतलब ये ईएमए के ऊपर लाइन क्लोज हुई है। तो जब भी दोनों के ऊपर क्लोज होना चाहिए, किसी एक के ऊपर क्लोज होने से नहीं होगा। मैं आपको दिखा दूंगी कई बार ऐसा कंडीशन आएगा जब केवल एक के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये जो कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे केवल ऊपर केवल ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है, ना कि दोनों के ऊपर। तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड कब लेना है, जब ईएमए और वीवेप दोनों के ऊपर क्लोज हो। तो यहाँ पे आपके दोनों के ऊपर तो क्लोज हुई है, लेकिन देखिए पहला कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे वीवेप ऊपर है और ईएमए नीचे है, तो ऐसे करके आप फेक ब्रेकआउट भी पहचान सकते हैं। तभी ट्रेड लेना है जब दोनों कंडीशन मैच हो, जो कि यहाँ मैच हुआ है। जब आपकी ईएमए की लाइन और वीवेप की लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो, तब आपकी जो है एंट्री ट्रिगर हो जाती है। यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, कौन सा जो है प्रीमियम चूज करेंगे, कौन सा प्रीमियम चूज करेंगे, कितना टारगेट रखेंगे, कितना स्टॉप लॉस रखेंगे, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका दोनों कंडीशन मैच हो गया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई। जब आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी तब आपको क्या करना है, अब आपको ऑप्शन चेन ओपन करना है। जिस भी इंडेक्स में आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हैं उसका आप ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए। मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। वीकली एक्सपायरी सेम वीक में ही इसको यूज करना है, तो मैंने सेम वीकली एक्सपायरी चूज किया है। इसके बाद आपको इन द मनी में ट्रेड करना है। देखिए करने को तो आप आउट ऑफ द मनी भी ट्रेड कर सकते हैं, एट द मनी भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेना है और अच्छा एक एसएल लेना है तो फिर मुझे इन द मनी सही लगता है। आपको एट द मनी से 2 स्ट्राइक ऊपर का इन द मनी लेना है। मतलब क्या, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या फिर जहां आपका मार्केट चल रहा होगा उससे 100 पॉइंट जो है पीछे जाके, 100 पॉइंट पीछे जाके कॉल का जो है स्ट्राइक प्राइस चुनना है। ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप देखिए एट द मनी यहाँ है, इससे 2 ऊपर मतलब 2 ऊपर जाएंगे तो आपको जो है इसका प्रीमियम मिल जाएगा और यहाँ से आप प्रीमियम का चार्ट ओपन कर लेंगे। देखिए आपको कंफर्मेशन लेना है इंडेक्स के चार्ट से, और आपका टारगेट, स्टॉप लॉस और जो भी एंट्री वगैरह होगी वो सब प्रीमियम के चार्ट पे होगा। तो आपने जो है निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया और उसके बाद 2 स्ट्राइक ऊपर इन द मनी आपने चूज किया और उसका जो है यहाँ से आपने प्रीमियम का चार्ट ओपन कर लिया। अब आप देखेंगे कि जैसे वहां पे इंडेक्स में आप देख रहे थे कि दो जो कैंडल है वो दोनों के ऊपर बंद हुई है, वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपकी कैंडल दोनों के ऊपर, ईएमए और वीवेप दोनों के ऊपर बंद होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाले कैंडल पे दोनों के ऊपर बंद हुई है। अब आपको क्या करना है कि इस कैंडल के क्लोज होने के तुरंत बाद जो है आपको एंट्री करनी है। ठीक है, इस कैंडल पे आप एंट्री करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस कैंडल पे आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपकी कंडीशन आई, दूसरे कैंडल पे आपने यहाँ पे एंट्री की और स्टॉप लॉस क्या करेंगे, जो कैंडल पे आपकी एंट्री कंफर्म हुई थी उस कैंडल को छोड़ के एक कैंडल पीछे का जो लो होगा उसको आप स्टॉप लॉस लेंगे। मतलब इस कैंडल पे आपकी एंट्री कंफर्म हुई थी, इसको आप छोड़ के ये वाले एक कैंडल पीछे इसका जो लो आ रहा है वो 114 आ रहा है, यहाँ पे आपका जो है 114 ये स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपको रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे और जो स्टॉप लॉस है वो अपने हिसाब से आप नहीं लगा सकते हैं। जो चार्ट आपको बोल रहा है आपको वो स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर आप अपने मन से लगाएंगे, सपोज कीजिए बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा 20 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस रहता है, मैं 20 पॉइंट का ही मेरा बजट है। तो फ्रेंड्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका बजट कितना है, मैं स्ट्रिक्टली बता रही हूँ जो चार्ट आपको बोल रहा है आपको वो स्टॉप लॉस फॉलो करना है। हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि जब बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल हो, 100 पॉइंट का कैंडल हो, तो आप वहां पे एंट्री ही अवॉइड कर दीजिए, लेकिन जो चार्ट बोल रहा है उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए। तो यहाँ पे आपका 114 पे जो है स्टॉप लॉस आ रहा है। एंट्री कितने पे आई थी, यहाँ पे आपकी एंट्री 160 पे आई थी। मतलब जब 160 का ये प्रीमियम आया था तो यहाँ एंट्री आई थी और स्टॉप लॉस 114 का देना था। मतलब आपको 45 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस देना है।
अब यहाँ पे एक और बात आप समझिए, पहले बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती थी, चूँकि जब से उसका न्यूज़ आ गया है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी निफ्टी में शिफ्ट हो चुका है। निफ्टी पहले भी वॉलेटाइल थी, इतनी नहीं थी जितनी आजकल चल रही है। तो यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी शिफ्ट हुई है, इसकी वजह से आजकल जो है बड़ा-बड़ा पॉइंट जो है आपको स्टॉप लॉस के लिए देना पड़ रहा है। वहीं पे आपको बड़ा पॉइंट टारगेट में भी मिल रहा है, तो दोनों तरफ से बात बराबर है। यहाँ पे आपको 45 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, इसमें आप कोई कंजूसी मत करिएगा। यहाँ पे आपका 160 पे एंट्री आया था, उसमें आपका जितना बजट हो, हालांकि 20 तारीख के बाद तो 75 का लॉट हो जाएगा, तो 160 इंटू 75 आप देख लीजिए कितना आपका कैपिटल आ रहा है। तो 160 इंटू 75 आप देख लीजिए, मतलब 12,700 का जो है आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक लॉट के लिए। बाकी आपका जितना कैपिटल आपके पास है, आप उस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 12,750 है, वो भी तब जब निफ्टी का लॉट 75 का हो जाएगा। अभी के लिए तो आप देखेंगे 160 इंटू अभी 25 का लॉट है, तो अभी आप 4,000 रुपए में भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इसके नीचे मैं नहीं बोलूंगी कि आप एट द मनी पे जाइए, बहुत ज्यादा आप जाएंगे तो एट द मनी पे जा सकते हैं। उसके नीचे मैं नहीं बोलूंगी कि आपको जाना चाहिए, आउट ऑफ द मनी में तो ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, अगर आपको अपना कैपिटल सेफ रखना है तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम कितना होने वाला है। तो इसके हिसाब से आपके पास जितना है आप उस हिसाब से जो है अपना कर सकते हैं। आपने स्टॉप लॉस भी देख लिया कि कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। अब टारगेट बताती हूँ मैं, टारगेट कितने का लगाना है। तो मैं यहाँ पे 1:50 का ही जो है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करूंगी। आप चाहे तो 1:2 का भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा सेफ चलना वो बेहतर होता है राइदर की आप अपना कैपिटल उड़ा दें। देखिए, अगर यहाँ पे 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता तो मैं इजीली जो है 1:2 का टारगेट ले लेती, लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि 45 पॉइंट का अगर हम लोग एसएल ले रहे हैं, तो फिर 90 पॉइंट का टारगेट लेना थोड़ा निफ्टी के लिए अभी के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ऐसा नहीं कि 90 पॉइंट नहीं मिलता है, 90 पॉइंट का टारगेट अचीव करने के लिए आपको कम से कम 150 के ऊपर का मूव चाहिए होगा। क्योंकि हम लोग इन द मनी, डीप इन द मनी नहीं गए हैं, हम लोग थोड़ा जो है इन द मनी में ही है और एटीएम के काफी आसपास है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए 1:50 का जो है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रही हूँ। मतलब मैंने 45 का जो है एसएल लिया है, इंटू मैं टारगेट लूंगी 1.50, मतलब 67 पॉइंट का मुझे टारगेट लेना है। तो इस तरीके से आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, इस हिसाब से आप ले लेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो किसी भी सिचुएशन में 1:2 का टारगेट फॉलो करना है, तो फिर आप 1:2 के हिसाब से 45 इंटू 2 मतलब 90 पॉइंट का टारगेट यहाँ लगा लेते। मैं यहाँ सेफ चलना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने जो है 67 पॉइंट का यहाँ टारगेट ले लिया है। तो आप अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपने 160 पे एंट्री की थी, 160 पे एंट्री की थी आपने, और प्लस आपने मैंने जो टारगेट लिया है वो कितना है 67, मतलब 227। तो देखते हैं कि 227 गया है क्या। देखिए यहाँ पे आपका इस कैंडल पे यहाँ पे आपने एंट्री की है 9:35 पे, और आपका टारगेट आ गया है 10:35 में, मतलब 1 घंटे के अंदर जो है आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो ये बहुत ही सिंपल सॉर्टेड स्ट्रेटेजी है, आप ऐसे करके कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कहेंगे कि अरे यहाँ तो और भी ऊपर गया है, यहाँ पे आप कहेंगे कि चलो यहाँ मेरा टारगेट हिट हो गया, इसके बाद भी इतना गया है। तो आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं मार्केट से पूरा पैसा निचोड़ लूं, जब तक मार्केट दे रहा है तब तक मैं लेती रहूं, ऐसा मत कीजिएगा। इतना लेने जाएंगे तो फिर आप देखिए कि इतना आपका नीचे भी आ गया है। तो बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, तो इस हिसाब से जो है आप केवल स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से ही काम कीजिएगा, अपने मन के हिसाब से काम मत कीजिएगा अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आइए अब हम लोग पुट का भी कंडीशन देख लेते हैं। तो पुट में भी आपका सेम ही कंडीशन है, यहाँ पे बस उसका उल्टा हो गया है। वहां पे कॉल में ईएमए ऊपर था, वीवैप नीचे था। यहाँ पे जब वीवैप ऊपर हो जाए और ईएमए जो है वो नीचे हो जाए, मतलब क्या है, रेड कैंडल जब ऊपर हो जाए और ईएमए नीचे हो जाए, तब आपका जो एक कंडीशन है वो मैच हो जाता है। दूसरा कंडीशन, जब हम लोग बात कर रहे हैं पुट की, तो जाहिर सी बात है कि रेड कैंडल बन रही होगी। तो उस कंडीशन में जब दोनों के नीचे रेड कैंडल जो है दोनों के नीचे क्लोज हो, तब आपकी जो एंट्री है वो ट्रिगर हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी भी जो है रेड कैंडल मतलब वीवैप जो है वो ऊपर नहीं हुई है, और यहाँ पे आपका ईएमए नीचे नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो है
दूसरा कंडीशन मैच हो गया है कि रेड कैंडल दोनों के नीचे क्लोज हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है वीवैप ऊपर नहीं हुआ है और ईएमए नीचे नहीं हुआ है। इस कंडीशन में हम लोग एंट्री को अवॉइड करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कहाँ पे एंट्री आई है। अब यहाँ देखिए, इसके पहले फ्राइडे के दिन की ही एंट्री है। यहाँ पे आपका जो वीवैप है वो ऊपर हो गया है, ईएमए नीचे हो गई है और ये जो रेड कैंडल है ये आपका जो है दोनों के नीचे क्लोज हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपकी एंट्री ट्रिगर होती है। और इसके बाद जब आपके चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में एंट्री ट्रिगर हो गई, तो आपको मैंने क्या बताया, आपको सिंपली ओपन कर लेना है ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एट द मनी से 2 स्ट्राइक प्राइस जो है इन द मनी जाना है और इन द मनी जाके आपको वो वाला चार्ट ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन करने के बाद आपको जिस कैंडल पे दोनों जिस जो कैंडल दोनों के नीचे क्लोज हुई है उसके बाद वाले कैंडल पे जो है आपको एंट्री कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आपके प्रीमियम के चार्ट में जो है यहाँ पे एंट्री आ गई है, यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी है और यहाँ पे आपको कौन कितने का एसएल लगाना है, ये वाली कैंडल छोड़ के दूसरे कैंडल के लो या फिर जो आपका आपको लगे कि सपोर्ट है वहां पे, मतलब यहाँ पे आपका जो है एंट्री आ रहा है, ये आपका आ रहा है 109 पे, आपकी एंट्री आई हुई है 124 पे। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी एंट्री आई है 125 पे और आपका एसएल आ रहा है 109 160 पे, तो 109 मान लीजिए, मतलब केवल 16 पॉइंट का ही यहाँ एसएल देना है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत होकर 1:2 का टारगेट लगा सकते हैं। मतलब 16 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं तो 32 पॉइंट का टारगेट लगा लीजिए। मतलब आपका कितना हुआ, 100, मतलब आपकी एंट्री आई थी 125 अब प्लस यहाँ पे आपको जो है 16 दूनी का 32, मतलब 157 पे ही आपका टारगेट हिट हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं 157 आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि आपको जो कंफर्मेशन है वो निफ्टी के चार्ट से लेना है और प्रीमियम के चार्ट से आपको एसएल और टारगेट लगाना है। तो खैर ये जो मैंने एग्जांपल बताया ये तो आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे जो है कंफर्मेशन नहीं आया था, यहाँ पे केवल प्रीमियम के चार्ट पे आया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करिएगा। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आप पुट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वीवैप ऊपर दिखेगा और ये में नीचे दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप जो है प्रीमियम का चार्ट ओपन करेंगे तो प्रीमियम में ऐसा नहीं है, पुट का चूंकि आपने ओपन किया है तो यहाँ पे जैसा नॉर्मली आपको दिख रहा था कॉल में वैसा ही दिखेगा। यहाँ आपको ये में ऊपर दिखेगा, वीवैप नीचे दिखेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पुट जो है चार्ट में उल्टा चलता है, मतलब यहाँ पे मार्केट गिर रही है इसलिए वीवैप ऊपर हो रहा है। लेकिन यहाँ जो प्रीमियम आप देख रहे हैं वहां पे तो पुट का प्रीमियम ऊपर ही जा रहा है, एक तरीके से आप ऊपर की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको ईएमए ऊपर दिख रहा है। तो इसको आप देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री आई है और आपको एसएल लगाना है इस कैंडल को छोड़ के यहाँ पे। तो आपकी देखिए एंट्री आई 117 पे और यहाँ आपको 100 पॉइंट, मतलब 100 पे जो है आपका एसएल आ रहा है, मतलब 17 पॉइंट का आपका एसएल आ रहा है। तो 17 दूनी 34 पॉइंट का टारगेट लगाइए, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका अचीव हो गया है। तो ऐसे प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद अगर आप जो है इस स्ट्रेटेजी को लेंगे, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बाकी देखिए यहाँ पे एक जो कंफर्मेशन आया है, यहाँ पे आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब बड़ी कैंडल बनी है तो आप जो अपना एसएल है उसको ट्रेल कराइएगा, कैंडल टू कैंडल वाइज ट्रेल कराएंगे। तो यहाँ पे जब ये कैंडल बनती तो आप अपना एसएल यहाँ शिफ्ट कर देते, तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता। कई बार तो आपको लॉस देना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई भी मतलब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट के साथ अगर आप काम करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देगी। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपका जो है एक कंडीशन मैच हुआ है। तो ऐसे करके आपको देखना है कि कहाँ कंडीशन मैच हो रहा है। आप प्रीमियम के चार्ट पे मत देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पुट का एक कंडीशन मैच हुआ है, यहाँ पे भी आपका जो वीवैप है वो ऊपर चला गया है, ये में नीचे आ गई है और यहाँ पे कैंडल दोनों के नीचे क्लोज हुई है। तो ऐसे करके आपको देखना है, फेक ब्रेकआउट से बचना है और उसके बाद जो है आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे आपका ये में ऊपर चला गया है, वीवैप नीचे आ गया है और ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई है और यहाँ पे भी आपका टारगेट अचीव हो गया होगा। तो ऐसे करके आपको जो है देखना है और कंडीशन मिलाना है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि मैंने लाइव ट्रेडिंग कैसे किया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरे स्ट्रेटेजी का कंडीशन मैच हो गया था। इसके बाद मैंने ऑप्शन
चेन ओपन किया और उसके बाद मैंने जो है 2 इन द मनी का प्रीमियम चूज कर लिया था और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 190 पे जो है एंट्री कर ली। मैं यहाँ पे येलो कलर का एक लाइन दे देती हूँ और लिख देती हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पे जो है एंट्री कर ली। आप देख सकते हैं ईएमए ऊपर है और वीवैप नीचे है और जो ग्रीन कैंडल है वो दोनों के ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया। जैसा कि मैंने बताया कि आपको एसएल वो लेना है जहां पे एंट्री आई उसके एक कैंडल पीछे उसका जो लो होगा वो मुझे एसएल लेना है, तो वो मैंने एसएल लगा लिया है। इसको मैं रेड कलर का एक लाइन दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो रेड लाइन है वो हमारा जो है एसएल है, स्टॉप लॉस है। तो मैं जल्दी से लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री 190 पे इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दी, 190 पे मैंने एंट्री कर लिया। आप यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ ऑर्डर लग चुका है। ये जो आप एसएल देख रहे हैं 154 पे आ रहा है, 154 और टारगेट 263 का है। आप यहाँ पे मेरा ऑर्डर बुक देख सकते हैं। तो मैं एसएल यहाँ पे लगा लेती हूँ, रेड कलर का जो मैं लाइन है वो ड्रॉ कर लेती हूँ 154 पे जो कि यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग जो है टारगेट पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब टारगेट आएगा तो हमें जो है पता चल जाएगा कि हमारा टारगेट आ गया है और हमें अंदाजा लगेगा कि अभी हमारा कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम टारगेट भी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 263-64 के आसपास का है। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें पता हो कि ये हमारा टारगेट है। तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टारगेट जो है लिख देती हूँ, इसको थोड़ा मैं बोल्ड भी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बोला था कि एक कैंडल पीछे का लो जो है वो एसएल लेना है। एक्चुअली क्या था कि जब मैं एसएल लगाई थी तो जो है मैं उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये तब मैंने एसएल लगाया है जब ये जो ग्रीन कैंडल है वो बन गई थी। तो फिर मैंने जो अपना एसएल है वो ट्रेल कराया था। इस वजह से आपको ये दिख रहा है क्योंकि उस समय जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लाइव मार्केट चल रहा था। तो मैंने एसएल बिल्कुल वहीं पे लगाया था जहां मैंने बताया है। फिर जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी ना तो मैंने उसके बाद जो है अपना एसएल थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया और फिर मैंने ट्रेलिंग कराया। तो आपको भी ऐसे जैसा मैंने बताया कि आपको भी ट्रेल कराना पड़ेगा तो आप भी ट्रेल जरूर कराइएगा, वरना क्या होगा कि जो मार्केट ऊपर गई है अब फिर आप ट्रेल नहीं कराएंगे तो आपका स्टॉप लॉस तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो जब आपको लॉस होगा ना तब आपको फिर वो चीज खटकेगी। तो स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर कराइएगा। तो यहाँ पे ट्रेल कराने की वजह से यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। बाकी हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइम में हमारा टारगेट आता है या नहीं आता है। अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं इस चार्ट को ना दो जगह डिवाइड कर दे रही हूँ। एक एक साइड में मैं 5 मिनट का चार्ट रख रही हूँ, एक साइड में मैं 15 मिनट का रख रही हूँ ताकि अगर कोई फेक कैंडल बने या फेक ब्रेकआउट आए तो फिर मैं जो है हड़बड़ा के जो है एग्जिट ना कर दूं। इसीलिए मैं यहाँ पे दो तरफ चार्ट ओपन करती हूँ। आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का है और इस साइड वाला 15 मिनट का है। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, इजीली ये हो जाता है। आपका जो भी डीमैट होगा उसका जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो ऐसे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैंडल जो है आप यूज कर सकते हैं। तो अभी तो मार्केट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे, कैसा आता है। अभी तो देखिए हमारा नीचे की तरफ आया, मुझे भी डर लगा कि अरे कहीं ऐसे हिट ना हो जाए। लेकिन रूल्स को फॉलो करना है, आप अपने मन से एग्जिट मत कीजिएगा, या तो एसएल जाएगा या तो टारगेट जाएगा। तो देखिए इतना कैंडल नीचे आने के बाद फिर से जो है एक ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। अगर आप सही एसएल लगाएंगे तो यही आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका एसएल हिट नहीं होगा। अगर आप सोचिए यहाँ पे इस कैंडल पे एसएल लगाते तो फिर आपका एसएल हिट हो गया रहता। तो इसीलिए सही एसएल लगाना बहुत जरूरी है। तो अभी तो देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, अभी हम लोग आगे देखते हैं। अभी देखिए अब जो है हम नीचे चल रहे थे, हमारी एंट्री से जो है प्राइस नीचे आ गया था। लेकिन अब देखिए फिर से प्राइस जो है एंट्री के आसपास या एंट्री के ऊपर आ चुका है। तो ऐसे करके अगर पेशेंस रखेंगे तो पेशेंस रख के ही काम करना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे ऑर्डर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए मार्केट तो जिस डायरेक्शन में हमने एंट्री किया था उसी डायरेक्शन में चल रहा है और हमारे एंट्री के ऊपर ही चल रहा है। अगर कोई ऐसा ट्रेल कराना होगा, ट्रेलिंग कराना होगा हमें तो फिर देखेंगे। अभी ट्रेल नहीं कराएंगे, अभी जो एसएल है वो मुझे ठीक लग रहा है। बाकी आपके हिसाब से आप जो है ट्रेल करा सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये वाला वीडियो है, जाके जरूर देखिएगा। आपको स्टॉप लॉस का आइडिया मिलेगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अभी तो मार्केट हमारे एंट्री से ऊपर ही चल रही है, अच्छा है, चलने दीजिए, देखते हैं। ऐसा मत करिएगा कि अपने मन से एग्जिट एंट्री मत करिएगा, जो लगा दिया आपने वो छोड़ दीजिए। देखिए काफी बड़ी कैंडल बन रही है, देखते हैं।
आप देखिए कितनी जल्दी-जल्दी ऊपर की तरफ कैंडल है, ये लाइव मार्केट में चल रहा है। आप देखिए टाइम भी देख सकते हैं कितना टाइम है, सब कुछ दिख रहा है। आप सोचिए अभी नीचे चल रहा था, कुछ देर पहले मतलब डर लग रहा होगा कि अरे क्या होगा, ऐसे हिट होगा कि नहीं? अभी मार्केट केवल 2 कैंडल में रिवर्स हो गया और मार्केट अब हमारा ऑलमोस्ट जो है वो टारगेट आने ही वाला है। 229 पे आ गया है, 230 पे आ गया है। 265 देखते हैं आता है, नहीं आता है, कब आता है देखते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो वॉलीटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम ऐसे ही जल्दी-जल्दी भागते हैं। देखते हैं क्या होता है। आजा, आजा, आजा टारगेट आजा। 10 मिनट में पूरा गेम चेंज हो गया। ऐसे करके आपको देखिए पेशेंस तो रखना होगा। जब मार्केट नीचे आ रही थी तब अगर आप एग्जिट कर देते तो फिर काम गड़बड़ हो जाता। अब देखिए अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है 2500-2600 के आसपास। देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए पुट का प्रीमियम जो है नीचे चल रहा है यहाँ पे 2500, अब 2800 का मेरा प्रॉफिट हो चुका है, 242 का प्रीमियम आ चुका है। देखते हैं टारगेट आता है, क्या होता है देखा जाए अभी। 244 देखिए बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम लोग अपने टारगेट के, लेकिन हम लोग कुछ भी जो है इधर-उधर नहीं करेंगे। जो टारगेट है वही रहेगा और उसके बाद देखते हैं टारगेट आता है, नहीं आता है। 250 के आसपास पहुंच गया है, 265, 15 पॉइंट और अगर चल जाएगा तो फिर जो है मैं हम मेरा टारगेट आ जाएगा। अभी देखिए मेरा 3240 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देख ही रहे हैं ऑर्डर लगा हुआ है। मैं अब यहाँ पे जो है ना अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर रही हूँ। मैं 210 पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर रही हूँ। मैं मॉडिफाई कर देती हूँ, मैं ट्रेल अच्छा ट्रेल कराने से पहले ही टारगेट हिट हो गया। मैं 210 पे लगा ही रही थी तब तक हिट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टारगेट हिट हो गया है और यहाँ पे जो है 265 आ चुका है जिसमें मुझे 3750 का प्रॉफिट हुआ है। बाकी एक जो मैंने फ्यूचर बाय किया था वो मैंने किया था फ्यूचर बाय, उसको जोड़ के जो है पूरा 6000 का प्रॉफिट है। तो अगर मैं ऑप्शन का दिखाऊं तो ऑप्शन में मुझे 4192 रुपए का टोटल प्रॉफिट आज हुआ है। मेरा टारगेट हिट हो गया। तो ऐसे करके अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, प्रॉफिट में ज्यादा जो है उत्साहित नहीं होंगे और स्टॉप लॉस के करीब भी अगर आ जाए तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं 1-2 पॉइंट जो है बचा लूं, अरे इतना तो स्टॉप लॉस हिट होगा उससे पहले ही मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। तो आपने लाइव एग्जांपल देखा कि कैसे मार्केट 5-10 मिनट में रिवर्स होता है और कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो है आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सो आप भी ऐसे ही पेशेंसफुली अपना जो है काम कर सकते हैं। पेशेंस रख के स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करके जो है काम करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, सिंपल है, सॉर्टेड स्ट्रेटेजी है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस रूल को फॉलो करना है, खुद को कंट्रोल करके रखना है। बाकी मैं 2 ही लॉट से काम करती हूँ। जब निफ्टी का जो लॉट है चेंज हो जाएगा, 75 का हो जाएगा तो मैं 75 एक लॉट से ही मैं काम करूंगी। मैं ऐसा क्यों करती हूँ और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, ये आप इस माई ट्रेडिंग जर्नी में देख सकते हैं। तो मैं अब जो है कम कैपिटल में काम करना पसंद करती हूँ, इसी में मैं सैटिस्फाई रहती हूँ और इतना प्रॉफिट तो हो जाता है कि मेरा घर चल जाए, मेरा गुजारा हो जाए, तो मैं इसी में खुश हूँ। बाकी बहुत ज्यादा लॉट लेके काम करने से प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये सोचना बेवकूफी की बात होती है। ये सब एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, सिंपल सॉर्टेड लगी हो और आप पूरे स्ट्रिक्टली जो है रूल्स को फॉलो करके ही इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटेजी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।